हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए मैं कुछ स्पेशल डिज़ाइन किया हूँ और ये डिज़ाइन है इन द फॉर्म ऑफ ऑनेस्ट टॉक। ओके, ये ऑनेस्ट टॉक का फर्स्ट सीज़न है, फर्स्ट एपिसोड है। इसको मैं एपिसोड बाय एपिसोड लॉन्च करते रहूँगा। इसमें आपकी क्वेरीज़ और आपको जो सही डायरेक्शन दे सके, सही जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने को, वो मैं फोकस करूँगा टाइम टू टाइम। जैसे जैसे आप अपने कोर्स की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप खुद भी एनालाइज करेंगे कि ये चीज़ मेरे को मतलब खुद भी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ करना चाहिए था या ये चीज़ मेरे से नहीं हो पा रहा था। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं 2 साल 4 साल प्रिपेयर करके, और उन्हें ये भी समझ में नहीं आता है कि भाई मैं कहाँ लैग बिहाइंड हूँ, मैं कहाँ लैग बिहाइंड हो गया हूँ, मैं कहाँ पीछे रह जा रहा हूँ, मैं कहाँ मतलब किस चीज़ में मैं सही से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस एपिसोड का यही मोटिव है बेसिकली। तो इसमें आपको क्या है कि 3 चीज़ों पे मैं आज फोकस किया हूँ। पहला है अंडरस्टैंडिंग पार्ट, दूसरा है प्रैक्टिस पार्ट, तीसरा है रिमेंबरिंग पार्ट। ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर किसी भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए, स्पेशली एसएससी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीजीएल वालों के लिए। तो क्या है कि इसमें देखिए, आपको बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं मेनली, और अलग से कंप्यूटर और टाइपिंग तो है ही, बट लेकिन मेनली आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए, ये 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो मैथ्स का क्या रिक्वायरमेंट है, आप कभी सोचा है मैथ्स का रिक्वायरमेंट क्या है? मैथ्स बेसिकली रिक्वायर करता है आपके अंडरस्टैंडिंग को और आपके प्रैक्टिस को, और थोड़ा बहुत आपकी रिमेंबरिंग एबिलिटीज़ को, जिसकी वजह से क्या है कि आप उसके फार्मूलाज को रिवाइज कर सकें, रिमेंबर कर सकें, और कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, उसको ऐसे सॉल्व करना है, ये सब आपको याद रह सके। जिससे होता क्या है कि देखिए, आप क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है उस क्वेश्चन को भी जिसको आपको याद करना है, क्योंकि ऐसा जा करके आप एग्जाम में जाएंगे तो आप ब्लैंक हो जाएंगे कि इसमें ऐसे क्या अप्रोच किया था। जैसे कमीशन का क्वेश्चन आता है, जैसे इनकम टैक्स का क्वेश्चन आता है, या बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप रेस का क्वेश्चन आता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, या कुछ स्पेसिफिक टाइप ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन आता है, या प्रोबेबिलिटी का है, या स्टैटिक्स का है, फार्मूला बेस्ड। तो ये सब आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार उसके फार्मूलाज को रिवाइज करना होगा, नंबर सिस्टम का बार बार फार्मूलाज को रिवाइज करना, जिससे कि आप जाके ब्लैंक ना हो जाए। आपने देख लिया, आपने बना भी लिया, आप वहाँ जाके सोच रहे हैं अच्छा इसमें कैसे किया था भाई, इसमें मैंने क्या प्रॉब्लम मैंने कैसे सॉल्व किया था, इसमें टीचर ने कैसे करवाया था, इसमें क्या अप्रोच लगा था, वो चीज़ जाके आप ब्लैंक हो जाएंगे, आप स्किप कर देंगे, वो क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, आपका मार्क्स 2 नंबर तभी तभी चला जाएगा इंस्टेंटली, 2 नंबर प्री में और 3 नंबर मेंस में। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि आपको अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस और रिमेंबरिंग, जिस तीनों का कोलैबोरेशन सही तरीके से होना चाहिए। देखिए, फिर आता है रिक्वायरमेंट। जैसे मैथ्स में तो मैंने बताई, मैथ्स और रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिमेंबरिंग थोड़ा सा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस का, और क्या बोलते हैं उसको, फार्मूलाज का। फार्मूलाज बेसिकली आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एसएससी सीजीएल के लिए। आपको इतना फार्मूला याद करना होगा, इतना चीज़ों को याद करना होगा, कॉन्सेप्ट, रूल्स, इतना सारी चीज़ों को, जिससे कि आपको रिमेंबरिंग पार्ट तो इंपॉर्टेंट है। फिर जीए और इंग्लिश आया, तो जीए में आपको अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूरी है ही, क्योंकि आपको जीए में क्रोनोलॉजी, कुछ कुछ थ्योरम्स, या फिर मतलब जो बोलते हैं टाइमलाइन हो गया, चाहे बहुत सारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टर्म्स हो गया, चाहे जो सीक्वेंस हो गया, बहुत सारा कुछ है, आपको याद तो करना ही, अंडरस्टैंडिंग तो रखना ही पड़ेगा उसके लिए, प्लस आपको रिमेंबरिंग का ज़्यादा चीज़ रखना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको याद रह सके, आपने जो पढ़ा है एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम में आप उसको डिलीवर कर सके। इसके लिए आपको बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार आपको दिमाग में रिफ्रेश रखना पड़ेगा उस चीज़ों को, और याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया और आप एग्जाम में जाकर डिलीवर कर देंगे। आपको ईयर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी आता है। बेसिकली मेनली तो फैक्चुअली क्वेश्चन आता है ना आपको। यूपीएससी में क्वेश्चन जो आएंगे वो फैक्चुअल नहीं रहते हैं, वो स्टेटमेंट बाज रहते हैं, बट लेकिन एसएससी या वनडे एग्जाम में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आता है। फैक्चुअल क्वेश्चन को करने के लिए आपको याद रहना पड़ेगा उस टाइम में, वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगा नहीं तो आप गलती कर देंगे। भले आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में आप गलत टिक भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस का, क्योंकि आपको एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो जिससे कि आपको वो चीज़ जो आपने पढ़ा है उसको रियल लाइफ में आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया। रियल लाइफ में आप एग्जाम इन्वायरमेंट में जा करके, या आप एग्जाम में स्पेसिफिक जो एमसीक्यू पूछता है उस हिसाब से आपने उसे डिलीवर कैसे करना है, ये आपने सीख लिया प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि मैंने क्या बताया। मैंने बताया कि मैथ्स में आपको अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और रीजनिंग और जीए में आपको, या जीए और इंग्लिश में आपको अंडरस्टैंडिंग और क्या बोलते हैं, रिमेंबरिंग पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे करें, कैसे कैसे इसको इम्प्रूव करें।
देखिए रिमेम्बरिंग पार्ट के लिए मैंने 2 मेथड बताया है। पहला मेथड है कि रीड, अंडरस्टैंड एंड इंस्टेंट रिवीजन, बार बार 10 बार। ठीक है, आपने कोई चीज़ पढ़ा, कोई मतलब कोई चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आप उसको इंस्टेंटली रिवाइज कर लिए, एक बार मतलब ऊपर ऊपर से देख लिए कि भाई ये चीज़ था, ये चीज़ था, ये चीज़ था, ये चीज़ था। ठीक है, ऐसे था, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। अब उसको बार बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज कर लिए। पहला चीज़ ये। दूसरा मेथड क्या है कि आप चीज़ों को लिंक करने लगे, आप चीज़ों को क्या करने लगे, लिंक करने लगे, और पॉइंट्स को, किसी भी चीज़ों को पॉइंट्स को लिंक करने, जैसे कि आपको रिकॉल करते हैं, जैसे परमार सर भी करवाते हैं, गौरव गर्ग सर भी करवाते हैं ये सारा कुछ, कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उसको लिंक करेगा। अच्छा ठीक है भाई, न्यूट्रिशन आया तो चलो प्लांट्स आया तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन मैं याद कर रहा हूँ कि उसके पोर्स में हो रहा है, स्टोमेटा है, एपिडर्मिस सेल है, गार्ड सेल्स होते हैं, ये सब चीज़ याद कर लिया। जैसे कि आपको अब जैसे एनिमल्स में ही आप न्यूट्रिशन में देख, आपको कोई टर्म आ गया कि क्या बोलते हैं, पोटासियम आ गया, तो पोटासियम एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को हेल्प करता है। पोटासियम का एटॉमिक नंबर आप रिकॉल कर लिए, पोटासियम का कोई रिएक्शन याद कर लिए, पोटासियम का हाइड्रोक्साइड से, पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैसे बनता है, पोटासियम का आप उसका ओर्स याद कर लिए, उसका एलोट्रॉप्स याद कर लिए, ये सब चीज़ बेसिकली होता है। ये मेथड 2 ये बोलता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ तो आप रिमेम्बरिंग करने से आपको रिकॉल कर हो पाएगा, और इससे आपको ज़्यादा दिन तक याद रह पाएगा किसी भी चीज़ को, और आपको हेल्प भी मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। फिर प्रैक्टिस कैसे करें? अब प्रैक्टिस, जैसे आप मैथ्स और रीजनिंग का बात बता रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग में क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही होगा। आप थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट आए तो आप फिर से थ्योरी पे गए, या फिर नहीं गए तो आप उसको सर्किल कर लिए, किसी से पूछ करके कैसे भी करके आपने सॉल्यूशन देख करके बना लिया, तो आप उस क्वेश्चन को सर्किल कर लिए। या फिर आप अपने बुक से सॉल्व कर रहे हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया किसी भी टीचर से या किसी भी कोई गाइड से, तो आपने सॉल्व किया, तो आप खुद से सॉल्व किए, आप फंस गए, नहीं बना आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, आपने सर्किल किया, या फिर आप उसको फिर आपको उस क्वेश्चन पे आना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो सर्किल क्वेश्चन कर रखे हैं आपने उस टाइम में समझ लिया तो आपको एग्जाम में और डिलीवर कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन बनाया ही गया है इसलिए, क्योंकि आपको वो कन्फ्यूजन क्रिएट करे। और अच्छा क्वेश्चन बेसिकली 2-3-4 कॉन्सेप्ट का मिल करके एक कोलैबोरेशन होता है, और 2-3-4 कॉन्सेप्ट में से आप एक लिंक भी अगर आप उसको भूल जाएंगे या आपको क्लिक नहीं करेगा माइंड में कि इसमें ऐसे क्या क्या था, तो फिर आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि आपको उसमें कॉन्सेप्ट भी रिक्वायर्ड है, 2-3 कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बोला, आपको उसके लिए कैलकुलेशंस भी रिक्वायर्ड है, और प्लस आपको एक्चुअल में कुछ फार्मूलाज भी हो सकता है, तो आपको उसको रिक्वायर्ड होगा। एक टाइम पे जाकर आप सॉल्व करने बैठे, आधा सॉल्व किए, आपको कुछ फार्मूला उसके लिए रिक्वायर्ड है, आपने फार्मूला ही भूल गया कि कैसे था भाई, अब फार्मूला डिराइव करने का तो टाइम है नहीं, तो आप क्या करेंगे, फिर आपको स्किप करेंगे तो क्वेश्चन आपका बेकार हो जाएगा। बना बनाया क्वेश्चन जो आपने घर में प्रैक्टिस कर रखा है, जो आपने बना रखा है, वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जा करके नहीं सॉल्व हो पाया, ये बहुत बुरा लगता है उस टाइम में। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने सर्कल कर रखा है, जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में आपने बनाया है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी मेरे से बार बार इस क्वेश्चन में टाइम लग जा रहा है, मेरे से मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको रिपीटिव मोड में करना है। आपको टॉप क्वेश्चंस उठाते हैं, 50 टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एग्जाम, 50 टॉप क्वेश्चन फ्रॉम दैट एग्जाम, उसमें से 50 में से 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि आपको लग रहे होंगे कि भाई ये तुम नहीं बना मेरे से, या इसका कॉन्सेप्ट कुछ नया था, टीचर ने बताया, वाह इसका कुछ नया अप्रोच था, इस अप्रोच से मैं सॉल्व करता तो ईजी हो जाता। मैं उस टाइम में समझ करके पूरा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ कि अरे यार मेरे से तो हो जाएगा, बट लेकिन क्या होता है कि आप उसको छोड़ देंगे तो वो क्वेश्चन बेकार हो गया, आप फिर से नोवाइस हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि कैसे आपने सॉल्व किया। ठीक है, तो इसलिए रिक्वायर्ड ये है कि जो क्वेश्चन आप सर्किल करते हैं, जो क्वेश्चन आप टीचर के थ्रू टॉप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगा कि फर्स्ट इंस्टेंट में यार नहीं बना, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ बनाने के बाद उस पीडीएफ को फिर आपको देखना है वीकेंड्स पे, जब आपको टाइम मिले, सैटरडे संडे को आपको वीकेंड्स होता है, उस टाइम में आपको एटलीस्ट एक बार देख करके रिकॉल भी कर लेना कि भाई इसमें ये था, इसमें टीचर ने ऐसे करवाया था, क्योंकि आप भूल जा रहे हैं, आप उस क्वेश्चन के प्रति इग्नोरेंट हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ मैंने बेसिकली समझाना चाह रहा था। तो ये ऑनेस्ट टॉक का फर्स्ट एपिसोड था, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी क्वेरीज़ जो आपके इस टाइम पे आ रहे होंगे प्रिपरेशन के दौरान, वो मेरे इस डिलीवरेंस से
हो सकता है क्लियर हुए होंगे। और इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों का, जो आप लोगों का सपोर्ट अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। चलिए इसी के साथ आज सेशन को एंड करते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको और हेल्प मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू।